एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही है। आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही है। आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती। पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही रखता है उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। तब शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक लाइन गुनगुनाई है, आप भी उसको अवश्य बोलें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। देवऋषि नारद की नारद पुराण कहती है पृथ्वी सब कुछ झेलेगी पर पाप नहीं झेलेगी। आपने झूठ बोला, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, कौन झेल रहा? और पृथ्वी देवी ने गलत नहीं बोला। शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आखिरी में वही देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की 2 मिनट की कथा को श्रवण करता है और भगवान शंकर के धाम में कैलाश में चला जाता है।
पाप कौन समाप्त करा? पाप किसने समाप्त किया? और केवल देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र नहीं, शिव महापुराण में बिंदुक का चरित्र भी यही कहता है। पानी में डूबकर मर गया था, गलत कर्म करता था, गलत करते करता था, व्यसन में डूबा रहता था, पाप कर्म करता था। किसी ने नहीं झेला, पृथ्वी ने भी नहीं झेला। तब आखिरी में उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी भगवान शिव के पास गई और भगवान शंकर की कथा को सुनकर पार्वती जी की सहेली बन गई। कभी कभी बीमारी अगर ज़्यादा भारी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है वो उसको नहीं झेलता। अपने गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको नहीं झेलते, तुरंत लिख के दे देते हैं इसको गोरखपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, एम्स में ले जाओ। नहीं झिला। कोई पेशेंट, कोई मरीज बहुत ज़्यादा यदि बीमार होता है तो उसको गांव के छोटे शहर के अस्पताल हॉस्पिटल नहीं झेलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं झेलता है, तब उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कि ये दिल्ली लेकर जाओ, मुंबई लेकर जाओ, लखनऊ लेकर जाओ, प्रयागराज लेकर जाओ, इसको आप गोरखपुर लेकर जाओ। पर हमारे पास में छोटे गांव में इतनी सुविधा नहीं है। बस उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, अपशब्द, गाली, ताने, व्यसन, मदिरा, मांस, ना जाने कितने कितने गलत कर्म हमने अपनी जिंदगी में करे होते हैं। और अगर आप सोचें कि इसी नहीं झेलेगा, आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना, वो आपको झेल लेगा और आपके पापों को समाप्त करेगा, वो झेल लेगा। इसीलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। देखिए, जितने भी भजन की लाइनों को बोला जाता है ये स्तुति के भाव से बोला जाता है। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब आप कुछ बोलते हो कि मेरे अंत समय में आप आना, कोई आए चाना है, तो भगवान उस वचन को निभाने के लिए आते जरूर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियाँ ज़्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सकें, सब बोल सकें। आप भी बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएंगे। कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में, तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाए।
कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, तब डॉक्टर ने तो कह दिया इसके बचने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टर ने तो कह दिया अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में। पर तुमने जो वचन दिया था, शिव जी से वचन लिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया अब आखिरी में उसके हाथ है। तब घर के लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, तब विश्वनाथ आएगा और बचा कर जाएगा। ये निश्चय तब हुआ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उस शिव को पुकारना पड़ेगा, अंत समय में वो आएगा, कोई नहीं आएगा। तब वो 1 लोटा जल जो तुमने शिव को चढ़ाया, तब तुमने जो देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है वो आए। तुमने जो निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा, वो आए। और ये कथा इसलिए स्मरण में आ रही है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास में इतना धन नहीं रहता कि मैं भगवान को, शिव जी को कुछ दे सकूं। मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाती, मैं दही भी नहीं चढ़ा पाती, मैं शहद भी नहीं चढ़ा पाती, मैं बहुत सारा पकवान भी नहीं चढ़ा पाती। मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन है, कर्ज लेकर कभी ना तो शिव जी की कथा कराना, कर्ज लेकर ना कभी शिव पुराण कराना, और कर्ज लेकर ना कभी शिव जी की पूजन कराना। इस पंडाल में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना कि तू जब मुझे देगा तो जिंदगी में एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा जरूर कराऊंगी, ये निश्चय। एक बहन ने लिखा, सब लोग हंसते थे कि तू केवल 1 लोटा पानी चढ़ा देती है, कभी तू शिव जी पे दूध नहीं चढ़ाती, कभी शंकर जी की पूरी पूजन नहीं करती, पूजन में कितना सारा सामान चाहिए रहता है, तू कभी लेकर नहीं आती है। उसने लिखा अपने पत्र में कि गुरुजी मैं तो केवल आपको मानती हूं, केवल आपको मानती हूं, और आपके 1 लोटे जल को मानती हूं। सब हंसते हैं, कभी तो शंकर जी की पूरी पूजन कराकर, कभी तो शिव जी के लिए इतना इतना कराकर, पर तू तो बस एक घर से लोटा भर के पानी ला के चढ़ा के और घर चली जाती है। शंकर जी तुझे कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देंगे।
जब तक व्यक्ति बड़ी पूजन नहीं करता तब तक शिव कुछ नहीं देते। उस बहन ने लिखा कि मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग हमेशा मुझे टोका करते थे, पर गुरुजी मैंने किसी की नहीं मानी, केवल आपकी बात को माना, आपके वचन को माना, और मेरे पास कुछ नहीं था तो एक लोटा जल समर्पित करते गए। आज पूरे गांव के लोग जो भले पूरी पूजन करते हों, पर मेरे एक लोटे जल को आज भी मेरे गांव के लोग सराहना देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र में लिखा उसने, मेरा नाम नीलू सिंह, मेरा नाम नीलू सिंह है। कहीं बैठी हों, पूरा उन्होंने एड्रेस नहीं है इसमें। मेरा नाम नीलू सिंह है। बाबा, मैं सीहोर आई थी, सब हंसते थे, लोग कहते थे कि तू अधूरी पूजन करती है, केवल एक लोटा जल चढ़ाकर और घर चली जाती, इसका क्या तुझे फल मिल जाएगा? आज पूरा गांव कहता है कि तेरी पूजा को शिव जी ने स्वीकार करा, एक लोटे जल से तुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरा बेटा केवल एक लोटा जल चढ़ाकर डॉक्टर बन गया और मेरी बेटी एक लोटा जल चढ़ाकर वकील बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने नहीं है। शिव महापुराण ने क्या कहा? ये शिव महापुराण क्या बोलती है कि शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं। आप कथा के पंडाल में आगे बैठोगे तभी शंकर जी आपकी सुनेंगे, ये कहीं पुराण में नहीं लिखा। पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर जहाँ भी शिव पुराण की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम उस जगह बैठकर भी कथा सुनोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर कर जाए। उसको दिखावा नहीं चाहिए। वो दिखावे से परे है, दिखावे से। हे मेरी जीजियों, वो बहन ने लिखा कि मेरे पास में नहीं है कुछ, केवल जल चढ़ाती। सारी सहेलियां कहती हैं कि तू पूरी पूजन नहीं करती, ना दही चढ़ाती, ना दूध चढ़ाती, ना शहद चढ़ाती, ना कुछ चढ़ाती। क्या बाबा तेरी सुन लेंगे? क्यों? एक पत्र और है, उस पत्र में भी उसने यही लिखा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, ओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पाप
पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजाब गलिका जैसे मेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा पत्र था, ध्यान नहीं आ रहा महाराज। एक पत्र में भी एक बहन ने यही लिखा, अब वो पत्र हमको मिल नहीं रहा, अगर कहीं बैठी हो तो भले खड़ी हो जाए। उस पत्र में लिखा उस बहन ने, मेरे पास कोई वस्तु नहीं, $10 लाख का कर्जा हो गया था, तो पत्र मिल नहीं रहा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती। 10 लाख का कर्जा हो गया था, आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, आ जाओ। 10 लाख का कर्जा हो गया था, चूक नहीं रहा था, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, कुछ भी नहीं था, चूका, और बाबा ने मेरी दुकानें भी डलवाई। वो पत्र था, बहन तो बैठी है, पर वो पत्र थोड़ा सा ढूंढने में समय लग रहा है महाराज। उसने पत्र में लिखा कि हर तरह से हार गई थी, प्रत्येक जगह से मैं निराश हो गई थी, कुछ नहीं था। कौन दे, कौन दे? ए मेरी जीजियों, भगवान शिव को तुमसे ना बहुत सारी सामग्री चाहिए, ना बहुत सारा वैभव चाहिए। कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। जिसके मुख की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आ जाता है, उसकी जिंदगी की सारी समस्या महादेव की हो जाती है और कृपा शिव की बरसती है। कृपा शिव। मुख पर शिव का नाम आया, मुख पर भगवान शंकर का स्मरण आया, नाम आया, मंत्र आया, और शिव ने कृपा करना प्रारंभ किया, शिव ने करुणा करना। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तु हो। सावन के महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक किया जाता है, आप लोग करते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सभी लोग करते हो? रखो। पूरी शिव महापुराण की कथा 30 साल में जितनी बाची है, सारी पुराण यूट्यूब पर डली हुई है। ने ऐसी कृपा कर दी, दुकान भी कर दी और कर्जे से मुक्त भी कर दिया। ये शिव की, ये शिव। बनारस की रहने वाली हैं गुप्ता,
एक उपासना। 30 साल में जितनी भी शिव महापुराण की कथा करी है उस पूरी कथा यूट्यूब पर डली है। एक भी कथा में इस व्यासपीठ से आज तक ऐसा नहीं कहा कि इतने रुपए का सामान आप शिव जी को चढ़ाना, या बाजार से ये चीज खरीद कर लाकर शिव जी को चढ़ाना। तुम्हारे घर में जो सामान होता है, जल है, चावल का दाना है, कनेर का फूल है, दुर्वा है, बेलपत्र है, जितने भी शिव महापुराण में उपाय बताए जाते हैं, जो तुम्हारे घर में सामान रहता है उसी का उपाय बताया जाता है, जिससे तुम कहीं कर्जा लेकर, किसी से सामान मांगकर या किसी से वस्तु लेकर कोई उपाय ना करो। क्यों? अगर हम दूसरे से सामान मांगकर, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई सामान कम है तो कम रहने दो, पर दूसरे पूजन के लिए जाती हैं और कहीं बट सावित्री की पूजन कर रही हैं, कहीं पीपल की पूजन कर रही हैं, कहीं शिव जी की पूजन कर रही हैं, गणेश जी की पूजन कर रही हैं, देवी देवता की पूजन कर रही हैं, कोई दूसरे देवता की भी पूजन कर रही हैं, किसी की भी पूजन करने बैठे हो और तुम्हारी थाली में जितना सामान है, तुम घर पर भूल कर आ गई, कोई सामान तुम्हारा रह गया तो तुम्हें पड़ोसन से नहीं मांगो, रह गया तो रह गया, अपना सामान जितना है उतना शिव जी को, उतना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, प्रैक्टिकल कर कर देखो। तुम्हारे पति के साथ घूमने जा रही हो, बाजार में कोई सामान तुमको अच्छा लग गया, तुम्हारे पास में पैसे की कमी पड़ गई, तुमने अपने पति से मांगा, पति ने निकाल कर दिया। पति के साथ होने पर कोई स्त्री ऐसी नहीं होती जो किसी पड़ोसी से पैसे मांगकर दुकान वाले को देगी। दुकान वाले को देगी तो अपने पति से मांग कर देगी, पति को भी खुशी होगी कि इसने मुझसे मांगा और पति उस पैसे को दे देगा, पर वो दूसरे से नहीं मांगे। उसी तरह भगवान शंकर की पूजन करने के लिए बैठो तो तुम्हारी थाली में जो है, तुम्हारे पास जो है, शिव जी को वही समर्पित करो। दूसरे से मांग कर अगर शंकर जी को दोगे तो बाप को बुरा लग जाएगा कि मैं पिता हूं तेरा, मैं पिता हूं तेरा। अगर कुछ चाहिए तुझे तो तू मुझसे मांग, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बोल, क्यों दूसरे से, क्यों मांग? दूसरे से नहीं। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है अपने पास में पैसा नहीं है आरती में चढ़ाने के लिए भी, तो आपको दूसरे से नहीं मांगना। नहीं है धन आपके पास में, मत हो। बाप के घर पर आए हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, दूसरे से मांग कर कुछ नहीं समर्पित करना। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना, अगली बार जब बलिया में शिव महापुराण की कथा हो तो तुम मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब लुटा सकूं, खूब प्रदान, हमें ज्यादा नहीं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी ने, लुटा दिया भंडार का।
वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार बोलो 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 वाले ने और कर दिया मारा मार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। किसी से नहीं मांगना, उसके पास आए हो उससे प्रार्थना करो। किसी से किससे मिलने के लिए आए? अपने पिता से, किसी दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए, किसी दूसरे के बात करने के लिए नहीं आए। जो है समर्पित है, जो कुछ भी है सब हमारा कुछ भी। हो सकता है कि आज परिस्थिति ठीक ना हो, पर विश्वास रखना सारी स्थिति और परिस्थिति दोनों को पलटने की जवाबदारी मेरे काल अधिपति महाकाल की होती है। सब कुछ बदलने की जवाबदारी मेरे महाकाल की है। हर चीज की जवाबदारी उसकी हो जाती। कभी मत सोचो कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है शिव जी को देने के लिए। जो है वो समर्पित। एक सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है, दृष्टांत सागर का। एक आदि रमा नाम की एक महिला थी। आदि गांव में रहती थी, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में रहती है आदि रमा, अपनी साधारण सी परिस्थिति में शिव की साधना करती है। शिव की साधना। कितना सुंदर शिव पुराण में लिखा है, पानी का लोटा भी अपने घर से लेकर जाओ, पानी भी अपने घर से लेकर जाओ। आप लोग हंसते होगे कि सीहोर वाला बाबा तो हर कुछ बोल देता है, पर हमने अपनी जीवन में जितनी भी कथा करी, सब कथा में एक बात बोली, अपने घर से आना, अपने बिछाने का साथ में लाना, ओढ़ने का साथ लाना, छाता साथ लाना, और पानी की कितनी बोतल? 2 बोतल साथ। एक बोतल अपने लिए, अपने घर का दूसरी बोतल का पानी साथ में लेकर आना। अपने आसपास में अपनी अड़ोसन पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, जो कोई बैठी है उसको थोड़ा सा पानी मुख झूठा कराना। क्यों? जब हम अपने घर का जल, जो भक्त कथा सुनने आया है वो भक्त नहीं स्वयं महादेव है, उसको जल दे देते हैं तो हमारे जीवन की आदि व्याधियां वैसे ही समाप्त हो जाती। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा दुख, हमारे जीवन के आधे से ज्यादा तकलीफें वैसे ही समाप्त हो। हमको देवघर की कथा याद आ रही है। देवघर में जब कथा करने के लिए आए तो वहाँ पर एक बहन, जब हम जा रहे थे तो दरवाजे के साइड में एक बहन, जब हम उधर से जब कथा के लिए आए थे तब वो बहुत सारा भगोने भर भर कर वो लिट्टी और चोखा लेकर आई थी, बांट रही थी।
जब कथा पूरी हो गई, हम जाने लगे, तो वो केवल चोखा चोखा बांट रही थी। केवल चोखा ही चोखा था उसके पास। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि भैया जरा गाड़ी रोकिए, हमको अब माता जी से बात करना है। हमने माता जी से कहा, माँ हम जा रहे थे तब तुम लिट्टी चोखा बांट रही थी और अभी तुम चोखा ही चोखा बांट रही हो। तो कहा, गुरुजी आप ही ने कहा था जो है वो सब दे दो। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। जो दिया वो हमने समर्पित किया है, दे दिया। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है, तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है। वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है महाराज। आदि रमा शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, 1 लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली, धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी, वैभव था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी। इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, 2 तरह के सुख होते हैं। एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है। धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है। धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है। धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है। पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है। मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम रात्रि को सोते हो तो कहीं कमर का दर्द बना है, कहीं घुटने दुख रहे हैं, कहीं सिर दुख रहा है। रोज बाम को लगाकर कपड़ा बांधकर फिर सोती है। कई तो ऐसी हैं कि रोज एक ना एक टेबलेट उसको खाना ही पड़ती है, तब जाकर सो पाती है। वो सुख कहाँ चले गया? वो शांति कहाँ चली गई? वैभव था, धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपदा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं।
दो तरह के सुख हैं, एक धन का सुख, एक मन का सुख। धन का सुख गाड़ी ला देगा, धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें टाकीज में पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें थिएटर तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें गोवा तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें घूमने फिराने पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें चाउमीन, भेल, जो तुम खाना चाहो सब खिला देगा। धन का सुख तुम्हारे को ब्यूटी पार्लर तक भी पहुंचा देगा, पर धन का सुख तुम्हारे मन को शांति नहीं दे पाएगा। अगर मन को शांति कोई देगा तो वो केवल मन का सुख देगा। याद रखना, धन का सुख तुम्हें वैभव दे सकता है पर शांति नहीं, पर जो मन का सुख होता है वो मन का सुख तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो इतना जरूरी है कि वो शिव महापुराण की कथा तक जरूर पहुंचा देगा, शंकर के मंदिर तक पहुंचा देगा, शिव के धाम तक पहुंचा देगा। वो मन का सुख है। आप देखो, कल आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, मैंने तुरंत फोन किया कि इन पंखों को चेंज करो। टेंट वाले को बोला, लाइट वाले को बोला कि पंखे चालू करो, तो रात्रि को पंखे चालू हुए। तो माननीय मंत्री जी ने पूछा कुछ लोगों से कि लाइट, पंखा नहीं चल रहा है, चारों तरफ गर्मी भी बहुत है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि पंखा नहीं चल रहा या मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। तो मंत्री जी ने जब पूछा तो पंडाल में बैठने वाली एक माता ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी गर्मी तो हम सह लेंगे, इतना बिना पंखा के भी रह लेंगे, पर कथा बलिया तक पहुंच नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची है। बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मन की शांति है, ये मन की शीतलता है, ये मन का आनंद है, ये मन का। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बलिया की मीडिया को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के पत्रकारों को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के एक एक सोशल मीडिया को, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ की सोशल मीडिया, बलिया क्षेत्र के एक एक पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बलिया की कथा को अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को ये दिखाया कि कितनी गर्मी पड़ने के बाद भी शिव भक्तों का सैलाब हमारे बलिया में आया है। बलिया ये दिखाया, यहाँ की ऊर्जा को एक एक पत्रकार ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, अपनी कलम से सामने प्रस्तुत किया। एक धन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है। धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक ले जा सकता है, धन का सुख तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकता है, पर मन का जो सुख होगा ना, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके घर के बच्चों ने मना करोगे, इतनी गर्मी में मत जाओ, बहुत दूर है, इतना दूर जाके क्या करोगे, बलिया में कहाँ जाओगे, स्टेशन पे उतर के वहाँ से कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी भीड़ होगी, गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, अंदर कोई जाने नहीं देगा, बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी, अब कहाँ करोगे, क्या करोगे। घर के लोगों ने खूब समझाया होगा, मैं तुझे एक काम कर, मैं तुझे वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, मैं तुझे वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, पर घर की कई माताओं ने कहा होगा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बलिया जाना है शिव पुराण की कथा सुनने, मुझे कहीं, मुझे नहीं जाना। अब उस माँ को मालूम है, अगर मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा। तुम महादेव की कथा तक आई हो तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। कष्ट मिटाने के लिए पहुंचेगा। वो तकलीफ मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए आएगा। महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहता है,
शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जीवन का, जब एक अंश मात्र भी, एक अंश दुख हमारी जिंदगी में आता है और तुमने अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो वो दुख कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा। कब समाप्त, बस उसके स्मरण करो, उसको याद करो। जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, जब परेशानी हो, तब उसको स्मरण करो। फिर वही वाली बात आ गई जो हमने पहले कहा, याद आती हो मुझे तुम, याद आती हो भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आती हो, मुझे तुम याद आती हो। आया दुख, तुरंत याद आया कि एक लोटा जल चढ़ाना। तकलीफ आई, तुरंत याद आया कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। आया कष्ट, तुरंत भागे शिव के धाम चले। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला, इकोना जिला। अब आगे तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है, जरा पढ़ो तो। केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला, बस्ती है क्या है? समस्ती, समस्ती, समस्ती की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा बेटा 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जीआरएफ करके पीएचडी कर रहा था, पर 1 या 2 नंबर से वो रह जाता था। उसने हिम्मत हार दी। आखिरी में उसने कहा, माँ अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर ले और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा जब ऑनलाइन पूजन कराए उस समय पर तू भी बैठ पूजन किए। मेरे बेटे ने, आपने सावन के महीने में ऑनलाइन पूजन कराई, मेरे बेटे ने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाया, आपके साथ बैठकर टीवी के सामने बैठकर पूजन करी। लाइट गई तो मोबाइल पर पूजन करना प्रारंभ करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा बेटा बाबा की कृपा से आज सबसे बड़ा ऑफिसर बनकर, सरकारी ऑफिसर बनकर विराजमान हो गया। मैं शिव को यहां नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, तुमने उसको याद किया। अभी अभी अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को, शाम को 7 बजे पूरा विश्व टीवी के सामने आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब आदि पर आप चलाकर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में 1 बार अधिक मास आता है। उसकी शिवरात्रि जो आती है, 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता